हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम कर्वेचर यानी वक्रता से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कर्वेचर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले वगैरह थे वो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को समझाए थे। अगर कोई विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें दिया हुआ है कार्डियोड का एक कर्व दिया हुआ है जिसकी इक्वेशन दी हुई है s इक्वल टू 4a साइन 1/3 साई माइनस पाई/2 के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या अगर रॉ है तथा शीर्ष और बिंदु के चाप की लंबाई s है तो सिद्ध कीजिए s स्क्वायर प्लस 9 रॉ स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर। ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें s इक्वल टू जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम ले लेते हैं। s बराबर 4a साइन 1/3 साई माइनस पाई/2। ये हमको एक इक्वेशन दी हुई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। हमें पता है कि रॉ इक्वल टू नेज इक्वेशन में ds/d होता है। पिछले वीडियो में हमने इस फॉर्मूले को देखा था। ये नेज समीकरणों के लिए रॉ की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है, यानी s का शाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो रॉ की वैल्यू आती है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो s और शाई में ही है, तो हम यहाँ पर इसका शाई के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। s का शाई के सापेक्ष तो देखिए s का तो हो जाएगा ds/d शाई इक्वल टू 4a कांस्टेंट है। साइन के आगे के पूरे पद को अगर हम x मान के चले, जैसे यहां से लेकर के यहां तक का पूरा पद अगर हम x मान लेते हैं तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ये हो जाएगा cos 1/3 साई माइनस पाई/2। फिर इसके बाद जिसको हमने x माना हुआ है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 1/3 कांस्टेंट, साई का 1 हो जाएगा, पाई/2 का 0 हो जाएगा, इसलिए केवल आएगा 1/3। तो यहां से इसकी जो वैल्यू है ये आ गई 4a/3 cos 1/3 साई माइनस पाई/2। और ये जो वैल्यू है वो ds/d शाई की है और ds/d शाई इक्वल टू रॉ होता है। तो ये रॉ की वैल्यू आ गई और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। और प्रश्न से जो हमको प्रूव करना है उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं वहां से। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है प्रश्न से लेफ्ट हैंड साइड है s स्क्वायर प्लस 9 रॉ स्क्वायर। मान रख देते हैं इसके अंदर। s का मान भी हमारे पास है, रॉ का मान हमने निकाल लिया, तो हम यहां से मान रख देते हैं। तो मान रखने पर s की वैल्यू है हमारे पास 4a साइन 1/3 साई माइनस पाई/2। इसका वर्ग करना है, s स्क्वायर है इसलिए ये वर्ग हो गया, प्लस 9 रॉ की वैल्यू हमने निकाल ली 4a/3 cos 1/3 साई माइनस पाई/2। इसका भी वर्ग करना है। अब यहाँ दोनों तरफ देखिए 4a और 4a तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 16a स्क्वायर बाहर आएगा इस कोष्टक से वर्ग होकर के। 4a के अपॉन 3 है सेकंड टर्म में, तो 3 का भी स्क्वायर होगा तो 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमने 16a स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लिया। तो 16a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा
साइन स्क्वायर 1/3 पाई माइनस पाई/2 प्लस ये 9 कट जाएगा, 3 से 4a कॉमन ले लिया, तो यहां से अब हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर 1/3 पाई माइनस पाई/2। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी अगर हम इसके अंदर यूज करते हैं तो ये कोष्टक में जो वैल्यू लिख रही है साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर की, दोनों के एंगल देख लीजिए इक्वल है, तो ये हमारे पास अब रह जाएगा 16a² और इंटू 1, यही 16a²। तो हमारे पास s² प्लस 9 को हम सॉल्व कर रहे थे और उसकी वैल्यू 16a² हमारे पास आ गई। हमको यही प्रूफ करना था प्रश्न के अंदर। तो देखिए बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो इसी तरीके से हम फॉर्मूले यूज करके वक्रता त्रिज्या से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।